अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं। इस वीडियो में ना मैं किसी की बुराई करूँगी और ना ही मैं किसी पर इल्ज़ाम दूँगी, बस एक हकीकत की बात बताऊँगी। जॉइंट फैमिली में रहना आसान नहीं होता और कभी कभी घर के अंदर ही हालात ऐसे बन जाते हैं जो दिल को परेशान कर देते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर कभी जिठानी या घर में से कोई और बड़ा ऐसा रवैया अख्तियार करे जो आपको ज़हनी दबाव दे तो आप क्या करें, क्योंकि खामोश रहना हमेशा मसले का हल नहीं होता और लड़ाई करना भी हल नहीं होता। असल हल है समझदारी। सबसे पहले एक बात समझ लें, जॉइंट फैमिली असल में एक बुरी चीज़ नहीं है। इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि घर में रौनक, बच्चों का साथ, बड़ों की दुआएं, मशवरा और सहारा। लेकिन जहाँ लोग ज़्यादा हों वहाँ राय भी ज़्यादा होती है और जहाँ राय ज़्यादा हो तो वहाँ पर इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ख़ासतौर पर देवरानी और जिठानी के दरमियान मौज़ना आम बात है। वो ज़्यादा काम करती है, वो ज़्यादा बोलती है, वो ज़्यादा करीब है। ये सब जुमले अक्सर सुनने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो तकलीफ़ देते हैं। मसलन आपकी बात को तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है, आपके काम में खामी निकालना, सास के सामने आपको कम दिखाना, हर बात में मुकाबला करना या आपको अलग थलग महसूस कराना। ये सब चीज़ें दिल को बहुत मुतासिर करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हालात में क्या करें? क्या जवाब में लड़ाई करें? क्या बदला लें? क्या शोहर को शिकायत लगाएं या कुछ और तरीका अपनाएं? पहला असूल, फ़ौरन रद्द-ए-अमल ना दें। अगर कोई आपके खिलाफ बात करे तो फ़ौरन जवाब देना ज़रूरी नहीं। खामोशी कमज़ोरी नहीं और समझदारी खामोशी में है। फ़ौरन जज्बाती होकर रद्द-ए-अमल देंगी तो बात बढ़ेगी। 2 मिनट रुक जाएं, सांस लें और फिर फैसला करें क्या ये बात जवाब देने के काबिल है भी या नहीं। दूसरा असूल, अपने काम को मजबूत रखें। जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ी ताकत आपका किरदार होता है। अगर आप वक्त पर काम करें, नरम लहजे में बात करें, बड़ों की इज़्ज़त करें और बच्चों का ख्याल रखें तो कोई भी आपको बहुत लंबे अरसे तक नीचा नहीं दिखा सकता। चालें वक्ती होती हैं और किरदार मुस्तकिल होता है। तीसरा असूल, बात घुमाने वालों से होशियार रहें। कभी कभी घर में बातें घुमाकर पेश की जाती हैं। आपकी आम सी बात किसी और रंग में पेश हो जाती है। उसका हल क्या है? कम बोलें, साफ बोलें और किसी के सामने किसी की बुराई ना करें, क्योंकि अक्सर झगड़े तीसरे शख्स की वजह से होते हैं। चौथा असूल, शोहर को समझदारी से शामिल करें। हर बात शोहर को शिकायत की तरह ना सुनाएं, बल्कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। मर्द जब महसूस करते हैं कि आप इल्ज़ाम नहीं लगा रही तो वो ज़्यादा संजीदगी से बात सुनते हैं। बहनों, एक औरत जब जॉइंट फैमिली में आती है तो वो सब कुछ छोड़ कर आती है, अपना घर, अपनी माँ, अपनी आदतें, सिर्फ इसलिए कि उसे इज़्ज़त और सुकून चाहिए होता है। अगर वो भी ना मिले तो दिल टूट जाता है। लेकिन याद रखें कि आपकी कीमत किसी से कम नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ माहौल बना रहा है, अपने काम की लिस्ट मुनज़्ज़म रखें। सास के साथ बराह रास्त अच्छा ताल्लुक़ बनाएं। दूसरों की बातों में ना आएं। इबादत और दुआ को मजबूत करें। अल्लाह बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला है। हर जिठानी बुरी नहीं होती, हर देवरानी मजलूम नहीं होती। अगर मुमकिन हो तो एक दिन तन्हाई में बात कर लें, नरम अंदाज में। अक्सर बातचीत से आधे मसले ख़त्म हो जाते हैं। और ये याद रखें कि आप मुकाबला करने नहीं आई, आप घर बसाने आई हैं। समझदारी, सब्र और मजबूत किरदार, यही आपकी असल ताकत है। और हर मैदान लड़ाई के लिए नहीं होता, कुछ मैदान किरदार से जीते जाते हैं। अगर जिठानी मुकाबला करे तो आप मुकाबला ना करें। आप मयार बढ़ा दें, काम में सफाई, लहजे में नरमी और बात में वक़ार रखें। जो लोग चाल चलते हैं वो वक्ती चाल चलते हैं, लेकिन जो लोग सब्र और समझदारी रखते हैं वो दिल जीत लेते हैं। जब कोई आपसे मुकाबला करे तो आप हमेशा याद रखें और ख़ुद से कहें कि मेरी कदर किसी के जुमले से कम नहीं हो सकती। आपका असल मयार आपका किरदार, आपका सलीकामंद और आपकी नरम मिजाजी है। अपनी हद मुकर्रर रखें। कभी कभी नरम लेकिन वाज़ेह अल्फाज में अपनी हद बताना ज़रूरी होता है। मसलन अगर कोई तंज से बात करे तो मुस्कुरा कर कहें, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे सीधा बता दें, मुझे सीखने में खुशी होगी। ये जुमला सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। और किसी भी चीज़ का, बच्चों का, घर का या अपनी किसी और आदत का किसी दूसरे से मुआवजा मत करें। मुआवजा होना आम सी बात है। वो ज़्यादा तेज़ है,
اس کے پاس زیادہ چیزیں ہیں، اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس کے پاس زیادہ کپڑے ہیں۔ یہی موازنہ آہستہ آہستہ فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جس سے ہمارا دل بھر آتا ہے اور ہم بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور اس کا فوراً ریئیکشن کرنے لگتے ہیں۔ کبھی ہم رونے لگتے ہیں، کبھی ہم شور سے شکایت کرنے لگتے ہیں، کبھی دل میں کینہ رکھ لیتے ہیں اور کبھی بہت زیادہ شور مچا کر خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی وہ غلطیاں ہیں جو ہمیں ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار کرتی ہیں اور ہمارے گھر کا سکون برباد کرتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر لے لیتے ہیں۔ خود کو مضبوط بنائیں اور زیادہ باتیں اگنور کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا آپ اگنور کریں گی آپ کو ذہنی طور پر سکون ملے گا اور جسمانی طور پر بھی خود کو آپ ہلکا محسوس کریں گے۔ اور کوشش کیا کریں کہ دوسروں کے معاملات میں کم پڑا کریں، ان میں انٹرفیئر کم کیا کریں۔ جیسے آپ دوسروں کے ساتھ رویہ رکھیں گی وہ بھی سیم آپ کے ساتھ ویسے ہی رکھیں گے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی بہت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کا موڈ، آپ کی تھکن، آپ کی طبیعت سب کو نظر آتی ہے، لیکن ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ اپنا رویہ سب کے ساتھ نارمل رکھیں۔ کسی کو بہت زیادہ سر پر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو بہت زیادہ نیچے دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو حد سے زیادہ اہمیت دینا یا کسی کو حد سے زیادہ اگنور کرنا بھی آپ کا سکون خراب کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور کبھی کبھی خود کو کمزور محسوس کرتی ہیں تو یاد رکھیں آپ اکیلی نہیں ہیں۔ اپنی عزت خود کریں، اپنے کردار کو خود مضبوط رکھیں اور ہر بات کو دل پر نہ لیں۔ اگر آپ بھی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور سمجھداری سے گھر بسانا چاہتی ہیں تو میرے چینل اسمال ہوم ولاگز کو سبسکرائب کریں۔ ہم یہاں لڑائی نہیں سمجھداری سیکھتے ہیں۔